नमस्ते सभी को, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन सभी का। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योगी की जो जन्म से ही फकीर था, जिसके खून में ही फकीरी थी और वो दिख भी गई। और जिसका हम बात करें एक ऐसे फकीर की जो मठ की स्थापना करने के बाद, संस्था की स्थापना करने के बाद इतनी भी आसक्ति जिसकी उसके प्रति नहीं रही और काम करते गए चलते गए, काम करते गए चलते गए और एकांतवास में रहे, परमहंस योगी कहलाए और अपना जीवन ऐसा रखा। अपरिग्रह का जीता जागता उदाहरण यदि कोई है तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जिनकी चर्चा मैं आज आपके सामने करूंगा। तो बहुत ही रोचक है, बहुत ही अनुकरणीय इनका सिद्धांत रहा। किस प्रकार की योग शिक्षा की, किस प्रकार से कितनी पुस्तकें इन्होंने लिखी। मुझे नहीं लगता कोई विद्यार्थी ऐसा होगा जिन्होंने स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी पुस्तक, कोई ना कोई पुस्तक ना पढ़ी हो। मुझे ऐसा विश्वास है, जिसने कोई डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एमए, एमफिल, पीएचडी जो भी किया है, योग में कोई भी शिक्षा ग्रहण जिस व्यक्ति ने की है वर्तमान समय में, वो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्होंने स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी या उनके द्वारा उपदेशित की गई विधि या शिक्षा या ज्ञान को ना पढ़ा हो या ना सुना हो। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं मिलेगा। इनका अद्भुत योगदान, और अपने योगदान को कभी भी बढ़ाया नहीं, चढ़ाया नहीं, या कहीं उसको कभी उसका क्रेडिट लेने की कभी नहीं सोची, और एक परमहंस योगी का जीवन जिया और वैराग्य और फकीरी के साथ जिया। और ये फकीरी आज से नहीं, जन्म से ही ये फकीरी उनके भीतर थी। जब पैदा हुए अल्मोड़ा के एक गांव में स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, उस समय साल था 1923 का। तो 1923 ईस्वी में जब पैदा होते हैं अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में ये आता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस जगह है। तो अल्मोड़ा में पैदा होते हैं और 25 दिसंबर 1923 को इनका जन्म होता है। गरीब किसान परिवार में पैदा हुए और जन्म से ही फकीरी थी। तो शुरुआती लक्षण ही ऐसे दिखते थे कि हाँ, ये लड़का कुछ अलग ही विचारों का है। लेकिन जैसे प्रारंभिक शिक्षा होती है तो गांव में प्रारंभिक शिक्षा हुई, जो स्कूल में गए, उसके बाद फकीरी थी, मन में कुछ नया करने की थी और जिज्ञासा थी। तो भैरवी सुखमन नाम के एक वहाँ पे तांत्रिक रहते थे, उनसे कुछ योग की विद्या ग्रहण की। तो जितना भी उन्होंने सिखाया प्रारंभिक शिक्षा की, योग ऐसे होता है, योग ऐसे करना चाहिए, यदि मुक्ति चाहते हो तो इस प्रकार से मुक्ति आपको मिलेगी, वैराग्य का ये महत्व होता है। कई चीज़ें उन्होंने उनको बताई प्रारंभिक शिक्षा। वहाँ से क्यूरियसिटी पैदा हुई कि हाँ, इसमें कुछ करना चाहिए और ये सांसारिक जो जीवन है ये व्यर्थ है। और जब परम मोक्ष की जो बात है उसके ऊपर अग्रसर हुए और उस शिक्षा को जानने के लिए जो उत्सुकता भीतर पैदा हुई, उससे फकीरी को और भी ज्यादा बल मिला। जब आप किसी से पूछते हो कोई बात और आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तो आपकी और उत्सुकता बनती है कि और किससे सीखा जाए, किससे पूछा जाए, कौन है जो मुझे इस तरह की चीजें बता सकता है। तो उसी उत्सुकता को लेकर के 18 वर्ष की आयु में ही घर को छोड़ देते हैं और गुरु की खोज में निकल पड़ते हैं कि कोई सच्चा गुरु मिले जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, जो मुझे मेरी जो शंकाएं हैं उनका समाधान करे। हर व्यक्ति चाहता है जीवन में शंका का समाधान हो और वो अच्छे व्यक्ति द्वारा हो, तो उसका चयन भी करना होता है। ये तो नहीं हम अपनी समस्या को किसी के सामने भी रख दें। ठीक वैसा ही स्वामी सत्यानंद जी ने किया और निकल पड़े घर से 18 वर्ष की उम्र में। 18 वर्ष की उम्र में बच्चा कोई खास चीजें नहीं सीख पाता है, लेकिन उनको ऐसी फकीरी की लत थी, उनके खून में ही फकीरी थी कि सब कुछ छोड़ करके, घर बार छोड़ करके और निकल पड़े सच्चे गुरु की तलाश में। 2 वर्ष तक भटकते रहे, कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी किसी का दरवाजा खटखटाया, कभी किसी का दरवाजा खटखटाया, कभी किसी से बात पूछी, कोई कितना ही सेटिस्फाई कर पाया, कोई कितना ही सेटिस्फाई कर पाया। लेकिन कभी उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, मतलब जो उनकी जो शंकाएं थी उनका समाधान नहीं हो पा रहा था। उसी समय साल आता 1943 का, 20 वर्ष की आयु हो गई थी। 2 साल तक भटकने के बाद इनकी भेंट होती है स्वामी शिवानंद सरस्वती जी से। जैसे ही स्वामी शिवानंद सरस्वती को देखते हैं, उनका व्यक्तित्व देखते हैं, उनका ऑरा उनका देखते हैं, तो इनको लगता है कि हाँ, लग रहा है ये मेरी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तो जाकर के उनको प्रणाम करते हैं, उनके सभा में बैठते हैं, उनकी जो शिक्षाएं वो जो देते थे उनको सुनते हैं, तो उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं और उनको मन ही मन अपना गुरु धारण करते हैं और सोचते हैं कि यहाँ रह करके कुछ शिक्षा ग्रहण की जाए। स्वामी शिवानंद सरस्वती ने भी उनको सहर्ष स्वीकार किया और शिक्षा देते रहे। लगभग 4 साल तक ये कर्म चलता रहा। 4 साल तक निरंतर कर्म चलने के बाद उन्होंने देखा कि हाँ,
एक व्यक्ति है जो बार बार सीखने की ललक रखता है और सीखने के भाव से आया है, घर से दुखी होकर नहीं आया या किसी बीमारी से ग्रस्त होकर के नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर थे तो बहुत सारे लोग बीमारी से ग्रस्त होकर के आते थे। अच्छी देखभाल होती तो वहां रुकने की कोशिश करते थे कि हम स्वामी जी के सानिध्य में रहें, अच्छी देखभाल भी होगी, बीमारी का इलाज भी हो जाएगा। या कुछ ऐसे थे कि जो बिल्कुल गरीबी में थे, खाने को कुछ नहीं था तो वहां खाने के लिए मिल जाता। लेकिन स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी बिल्कुल अलग थे। उनकी जो उत्सुकता थी, वो जो तर्क करते थे, वो जो क्वेश्चन पूछते थे, वो सच में वो होते थे जो एक जिज्ञासु के पास ही हो सकते हैं। तो ऐसे जिज्ञासु भाव के साथ, फकीरी के साथ जो व्यक्ति आया, तो 4 साल तक स्वामी शिवानंद सरस्वती ने भी उनको देखा। अंत में निर्णय हुआ कि इसको संन्यास की दीक्षा दी जाए, ये योग्य है एक अपना शिष्य बनाने के। तो साल आता है 1947, जब हमारा देश आज़ाद होता है। तो हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में 15 अगस्त को, लेकिन 12 दिसंबर 1947 में वो दिन आता है जब आज़ादी का हम जो पर्व मना रहे थे और आज़ादी के 3-4 महीने हमें हुए थे, उसी समय पे गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश में शिवानंद सरस्वती जी सत्यानंद जी को दीक्षा देते हैं और अपना शिष्य बनाते हैं। उस दिन से इनका पूरा नाम होता है स्वामी सत्यानंद सरस्वती। तो सत्यानंद वैसे नाम था इनका, लेकिन उसके बाद स्वामी सत्यानंद सरस्वती जो नाम पूरा पड़ा वो संन्यास के बाद पड़ा 12 दिसंबर 1947। ये भी आप डेट याद रखें। पहली बार भेंट होती है गुरु से 1943 ईस्वी में, जब ये 20 साल के थे। और गुरु को दक्षिणा इनको गुरु इनको जब दीक्षा देते हैं तो साल था 1947 का। अब 1947 के बाद गुरु के सानिध्य में रहते हैं और खूब योगाभ्यास करते हैं, सारी चीजें सीखते हैं, अध्यात्म सीखते हैं, दर्शन सीखते हैं, वेद उपनिषद पढ़ते हैं और जितनी भी शंकाएं थी उनका समाधान करवाते हैं। अब लगातार 12 साल तक गुरु के सानिध्य में रहने के बाद अब गुरु का आदेश होता है कि अब बाहर जाओ और पूरे भारत का भ्रमण करो और पूरे भारत में भ्रमण करते हुए लोगों को ये जो शिक्षा तुमने ग्रहण की है उसको दो। तो गुरु से अनुमति लेकर के, गुरु से आज्ञा लेकर के पूरे भारत भ्रमण पे स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी निकल पड़ते हैं और निकलते ही जहां भी जाते हैं वहीं पे योग का प्रचार प्रसार करते हैं। तो उसके बाद इन्होंने देखा 1962 का साल आता है, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग फेलोशिप आंदोलन की शुरुआत की, जिससे कि योग का और भी ज़्यादा काम बढ़ाया जा सके। और ये जो चीज़ें शुरू की, ये मुख्य रूप से बिहार स्टेट में जाकर के उन्होंने काम शुरू किया। आपको बिहार से कोई स्पेशल लगाव नहीं था, लेकिन जहाँ गए, जहाँ उपयुक्त माहौल लगा, वहीं पे काम शुरू कर दिया। जहाँ भी जाते थे प्रचार करते थे योग का। उसके बाद आता है साल 1964 का, जिसमें बिहार योग मुंगेर, जिसमें आज तक हजारों शिक्षक दिए हैं और लाखों करोड़ों अनुयायी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे वर्ल्ड में लाखों करोड़ों जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, जो बिहार योग मुंगेर से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं या बिहार योग मुंगेर के शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा बिहार योग मुंगेर जिसका नाम लेते ही अपने आप में मुंगेर की जो पहचान है वो बिहार योग मुंगेर से है। और पूरा मैं कहूँ कि एक ऐसा माहौल जिसमें आप देखेंगे कि वास्तव में जो योग का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे कुछ ही इंस्टीट्यूट हमारे भारत में हैं जो योग का वास्तव में योग का प्रचार कर रहे हैं, जो योग के लिए ही बने हैं। तो ऐसा बिहार योग मुंगेर की जो स्थापना है वो साल 1964 में करते हैं स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी। अब साल 1964 में जब स्थापना करते हैं तो वहाँ पे योग, अध्यात्म और पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण की बात स्वामी शिवानंद सरस्वती जी भी करते थे। उन्होंने पर्यावरण के लिए जो फॉरेस्ट एकेडमी बनाई थी उसी की बात को ध्यान में रखते तो पर्यावरण को भी विशेष रूप से यहाँ पे रखा। और जो मुंगेर है वो गंगा नदी के किनारे पे स्थित है, तो मुंगेर की जो जगह है उसको चुनने का यह था कि गंगा माता के किनारे हैं, तो वो गंगा के किनारे उसका होना, और एक बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट है जो बिहार योग मुंगेर है, वो काफ़ी पिछड़ा है, बहुत कोई अग्रणीय नहीं है। लेकिन वहाँ पर जाकर के उन्होंने अपना, वो राजनीतिक कारणों से भी पिछड़ा हुआ है अभी, अदरवाइज वो जगह बहुत अच्छी है। तो वहाँ पर जाकर के स्वामी सत्यानंद जी ने बिहार योग मुंगेर की स्थापना की, जो आज लाखों शिक्षक पैदा जिसने किए हैं, हजारों शिक्षक वर्तमान में शिक्षा दे रहे हैं और लाखों करोड़ों लोगों को शिक्षा दे चुके हैं। ऐसा बिहार योग मुंगेर जिसकी स्थापना 1964 में स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी द्वारा की जाती है। अब कहेंगे कि योग कौन सा था, कौन सा योग वो करवाते थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सत्यानंद योग की हम बात करें तो या तो आप सत्यानंद योग कह सकते हैं या इंटीग्रल योग कह सकते हैं इंग्लिश में बोलें तो,
हिंदी में बोले तो एकात्मक योग आप कह सकते हैं। जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने जिस योग की परंपरा डाली, जिस योग को शुरू किया, वो था सत्यानंद योग कहें, इंटीग्रल योग कहें या एकात्मक योग कहें, ये इनकी योग पद्धति थी। अब आपकी क्यूरियोसिटी होगी कि ये इंटीग्रल योग क्या है, एकात्मक योग क्या है। इस योग की विधि को हम आगे जब हमारा जो टेक्निक आएंगी योग साधनाओं की, उसमें हम इसको पूरी अच्छे से खुल के पढ़ेंगे। तो यहाँ केवल इंट्रोडक्शन है इसका, उसके बाद इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे बाद में। अब बिहार योग मुंगेर की भी स्थापना हो गई और एकात्मक योग, इंटीग्रल योग की भी स्थापना कर दी। लोगों को अच्छा लगने लगा, प्रचार दूर दूर तक हुआ। अब इसी कड़ी में साल आता 1968 का, यानी कि जो पीठ है, जो मुंगेर बिहार योग मुंगेर है, उसकी स्थापना के ठीक 4 साल बाद स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के जो अनुयायी हैं बाहर विदेशों में भी थे, तो वो उन्होंने उनको मांग की कि आप आइएगा। तो यूरोप के कई देशों में गए, ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, जापान गए, उसके बाद अमेरिका गए। तो बहुत सारे देशों में उन्होंने यात्राएं की और वहां जाकर के भी योग का प्रचार प्रसार किया। लेकिन वहां नहीं रुके, वापस भारत आए और भारत आकर के फिर काम करना शुरू किया। तो 1968 का इनका जो था वो विदेश दौरा था। विदेश दौरे में इन्होंने यूरोप के कई देश किए, न्यूजीलैंड किया, ऑस्ट्रेलिया किया और जापान किया। उसके बाद एशिया के भी कई देशों में गए और उसके बाद ये वो अपना अमेरिका जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में भी गए। उसके बाद वापस आकर के जब योग का काम शुरू करते हैं तो बहुत सारे शिष्य भारत में भी थे। तो उन्हीं शिष्यों में एक शिष्य थे स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, जो कि आज पद्म भूषण से नवाजे गए हैं, जिनको योग के में उत्कृष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण जिनको मिला है। ऐसे स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी बिहार योग मुंगेर का संचालन करते हैं और उनको ये सौंप करके, देखिए यहाँ पे फकीरी का पता चलता है, अपने शिष्य को सौंप करके 1988 का जो साल आता है 1988 में उनको सौंप देते हैं। 88 में सारा बिहार योग मुंगेर की जिम्मेदारी स्वामी निरंजनानंद सरस्वती को देते हैं और सभी पदों से मुक्त होकर के, भार से मुक्त होकर के अपना एक झोला उठाते हैं और निकल पड़ते हैं। ये नहीं कहा कि मेरा बेड भी मैं साथ लेके जाऊंगा, मैं बिस्तर साथ लेके जाऊंगा, मेरे आभूषण है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा वो है। ऐसे फकीर जो एक जोड़ी कपड़ों में और अपना बैग को उठाया और निकल पड़े और कहीं कि इस बिहार योग मुंगेर को तुम संभालो, मैं और जाकर के प्रचार करता हूँ और जो लोग मिलेंगे मैं उनसे बात करूंगा। ऐसे सफर करते करते झारखंड में पहुंचते हैं 1989 में। और 1989 में जब झारखंड पहुंचते हैं तो वहां जाकर के रिखिया, एक बहुत छोटी सी जगह है झारखंड में, वहां जाकर के लोगों को प्रचार करना शुरू करते हैं। अब रिखिया में जब प्रचार शुरू होता है, वहां पर एक परमहंस योगी की तरह जीते हैं, एकांतवास में वो रहते हैं काफी साल। एकांतवास में रहते हुए जो आदिवासी जो लोग थे, जो आसपास के जो लोग थे, उनको शिक्षा देते हैं, उनको योग के बारे में बताते हैं, अध्यात्म के बारे में बताते हैं, कर्म के बारे में बताते हैं। और बताते बताते वहां पे एक यज्ञ का आरंभ करते हैं। 12 साल तक वो यज्ञ चलता है, राजसूय यज्ञ उनका उसको कहा गया, और 12 साल तक वो यज्ञ करते हैं। अब 12 साल जब यज्ञ हो जाता है, उसके बाद साल आता है 2007 का। अब 2007 में उन्होंने जो रिखिया थी उसको रिखिया पीठ की स्थापना करी। जैसे बिहार योग मुंगेर की स्थापना 1964 में की, वैसे ही रिखिया में इतने सारे लोग जुड़ गए, इतने सारे जो वहाँ के जो रहने वाले थे वो अनुयायी बन गए, भक्त बन गए, और इनको जाने ही नहीं दिया कहीं। वो कहा कि आप यहीं रहिए। और जैसे ही वो हुआ तो रिखिया पीठ की स्थापना इनको करनी पड़ी। रिखिया पीठ की स्थापना करी 2007 में। उसके बाद भी एकांत में चले गए, रिखिया पीठ को भी किसी को सौंपा और वहां एकांत में रहने लगे। जंगल में चले गए, फिर झोला उठाया, जंगल में चले गए। अब 2007 के बाद 2009 का साल आता है, तो 2009 तक 2 साल ये एकांत में रहते हैं। उसके बाद की बात को हम लास्ट में बताएंगे। इसके बीच में हम बात करेंगे कि इनकी जो योग था, एकात्मक योग या एकात्मक योग कहे या इंटीग्रल योग कहे, वो तो था ही। उसके अलावा कुंडलिनी योग, क्रिया योग, उसके बाद लय योग आदि पे भी बहुत काम किया इन्होंने। योग निद्रा पे बहुत सारा काम किया। तो योग निद्रा को जो नए कंसेप्ट में आप लोगों के पास देने का काम किया, वो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का ही उसमें कंट्रीब्यूशन है सारा। अब बात करते हैं पुस्तकों की। कितनी पुस्तकें लिखी? आपको क्यूरियोसिटी होगी कि मैंने कहा कि कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जिन्होंने इनकी पुस्तकें ना पढ़ी हों। तो आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं? तो मैं बताता हूँ। आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, ये एक बहुत फेमस पुस्तक है। मैं कहूँ ये बेस्ट सेलर रही है
आपको जानकर के आश्चर्य होगा। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड आपको एक बात बताना चाहता हूं। आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, ये आपने सबने देखी होगी, बिहारी योग मुंगेर की पुस्तक है। ये इतनी पुस्तक लोकप्रिय है, इसने बेस्ट सेलर रही है ये बुक, लगातार 7 साल बेस्ट सेलर रही, यानी कि सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है योग की, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद। आपको एक और जानकारी बताऊंगा। हमारे एक सर हैं जो इनकी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी से, स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी से, इन सबसे जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि केवल और केवल आसन प्राणायाम मुद्रा बंद की जो पुस्तक की जो बिक्री थी, उससे कनाडा में आश्रम खड़ा कर दिया। आप देखिए, कनाडा में जो आश्रम है अपना इनका शिवानंद योग परंपरा का, वो केवल और केवल आसन प्राणायाम मुद्रा बंद जो पुस्तक है उसके पैसों से आश्रम खरीदा गया। तो आप देखिए कितनी वो पुस्तक बिकी होगी, कितनी उसकी प्रतियां बिकी होंगी। और मेरे किसी ख्याल से 22वां 23वां उसका संस्करण आ रखा है। अभी अभी आप उसको खरीदेंगे तो उसका संस्करण जो है, यानी कि 22-23 बार छप चुकी है। हर बार हजारों कॉपियां छपती हैं, लाखों कॉपियां छपती हैं, और अभी 22वां 23वां संस्करण शायद उसका एडिशन उसको हम कहीं आ रखा है। तो इतनी जबरदस्त बुक है, आप सबने पढ़ी होगी, मेरे पास भी है, सबके पास होगी, और नहीं है तो आपको उसको मंगवा करके पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी पुस्तक है। उसके बाद हम बात करें स्वर योग के, आपको स्वर योग एक बहुत अच्छी पुस्तक है, स्वर योग के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, सूर्य नमस्कार के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है, बच्चों के लिए योग बहुत अच्छा लिखा है, मुक्ति के 4 सोपान पुस्तक पढ़ेंगे वो बहुत अच्छी है, योग निद्रा आप पढ़ेंगे वो बहुत अच्छी पुस्तक है। तो इतनी सारी पुस्तकें हैं कि आप मतलब कहें कि 15 से 20 पुस्तकें ऐसी हैं जिनको पढ़ना चाहिए आप लोगों को, और नहीं है तो आप उनको सर्च करिएगा, उनको खोजिएगा और खोज करके पढ़िएगा उनको। आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में कुछ काम हुआ है, और उनकी जो लेखन है, लेखन में भी आपको फकीरी दिखेगी। कहीं पे कोई आसक्ति, कहीं पे कोई राग, कहीं पे कोई द्वेष, या कहीं किसी चीज से इन्फ्लुएंस होकर के कोई चीज लिखते हुए, ऐसी बात कोई बात नहीं लिखी होगी। तटस्थ होकर के, समभाव होकर के सारी पुस्तकों की रचना इन्होंने की। और ऐसे ही जब करते रहे, और 2007 से 2009 का जो बीच का 2 साल का जो समय था, उस समय में पूरे एकांतवास में जंगल में रहे, और अंत में 5 दिसंबर 2009 को मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस नश्वर देह को छोड़ करके मुक्ति की यात्रा पे निकल पड़ते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। महा निर्वाण उनको हम कहें, या मुक्ति कहें, मोक्ष कहें, तो जिनको कहते हैं ना, मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, मोक्ष जीते जी मिलता है, यानी शरीर से ही मिलता है। तो ऐसा कोई जीवंत उदाहरण है, मतलब सबसे प्रमुख उदाहरण है, तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का मैं देना चाहूँगा, जो कभी बीमार नहीं हुए, किसी प्रकार का रोग उन्हें नहीं हुआ, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं हुई, किसी प्रकार का जंगह से उनको लगाव नहीं हुआ, और एकांतवास में रहे 2 साल तक, और उसके बाद उनका जो है अंत समय आया, और इस शरीर को छोड़ करके वो मुक्त हो गए, जिसको कहते हैं मुक्त आत्मा, मुक्त पुरुष। यदि मैं कहूँ स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी को, तो अतिशोक्ति नहीं होगी। ऐसे मुक्त पुरुष की कहानी सुनाने का अवसर मेरा सौभाग्य। ऐसे मुक्त पुरुष की लेखनी पढ़ने का मुझे अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और उनकी शिक्षाओं पर मैं चल सकूं और आगे कुछ बढ़ सकूं, ये भी मेरा परम सौभाग्य है। और आपका भी, लोगों का भी परम सौभाग्य है कि इस प्रकार के संत को, इस प्रकार के संत हमारे रहे हमारे देश में। तो इनका अनुसरण करते हुए, इनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए, जिस प्रकार से कहता हूँ कि राम के चरित्र का, राम की शिक्षाओं का, राम के गुणों का, राम के व्यवहार का पालन हमें करना है, उसको जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करना, तभी जय श्री राम का नारा सार्थक होगा। तभी राम की जैसी मर्यादा, राम के जैसी शिक्षा, राम के जैसा धैर्य, राम के जैसा गुण, राम के जैसा शारीरिक मजबूती, राम के जैसी मानसिक स्थिरता, ये हमें सब प्राप्त करनी है। ऐसे ही स्वामी सत्यानंद सरस्वती जैसा गुण, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जैसा वैराग्य, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जैसा तटस्थ भाव, समभाव हमारे भीतर आए, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, अपने लिए भी, आप सबके लिए भी। और इन शिक्षाओं पर चलकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी मेरे पास स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी से जुड़ी हुई। इसमें कोई छूट गई हो या कुछ रह गई हो तो आप साझा करेंगे। अब आप सबके सवाल लेता हूँ, और निरंतर खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए योग के मार्ग में। इन ऋषियों से प्रेरणा लीजिए, भगवान श्री राम से प्रेरणा लीजिए, और अपने जीवन को खुशहाल और उन्नत बनाइए। और इस जीवन चक्र का जो काल चक्र है, इसमें जो अपनी यात्रा है उसको आनंदमय होकर पूरी करें। और जब श्वास निकले तो खुशी होनी चाहिए चेहरे पे,
गम नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। और वो तभी होगा जब आप अपना काम जो है वो पूरा अच्छे से करके जाएंगे। तो अंत में 88 साल पूरी उम्र रही इनकी, 1923 से लेकर के 2009 तक का इनका जो कार्यकाल रहा, जीवन रहा। इनकी शिक्षाओं को अनुसरण करें और पालन करें। अब आपकी सवाल जवाब प्रतिक्रियाएं इसका दौर रहेगा, आप सबसे चर्चा करता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद।